नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम स्थानीय मान से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने स्थानीय मान के बारे में जाना था और जातीय मान के बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम उससे आगे की बात करेंगे। कुछ प्रश्न है हमारे पास इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है, संख्या इतने में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है 4373 हमारे पास लिखा हुआ है और इसमें हमें बताना है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। तो देखिए ये संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूं, 4373 मेरे पास लिखी हुई है संख्या। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें किधर से काउंट करना है, राइट साइड से। मैंने बताया था राइट साइड से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा को गिनेंगे। तो इसमें ये इकाई है, इधर से हम स्टार्ट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। तो इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 इकाई है। और 7 का स्थानीय मान क्या है, इसमें 7 दहाई 70। 7 का स्थानीय मान क्या है इसमें, 70, क्योंकि इकाई, दहाई, 7 कहां पर है, यहाँ पर दहाई के स्थान पर है। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 दहाई 70। इसके बाद फिर मेरे पास 3 आ गया है, तो 3 का स्थानीय मान है इसमें 300। देखिए इकाई, दहाई, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप इसको सैकड़ा भी पढ़ सकते हैं और 100 भी पढ़ सकते हैं। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो देखिए यहाँ पर 3 कहां पर लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पर ये सैकड़े के स्थान पर ही होना चाहिए। ये यहाँ पर इकाई के स्थान पे था तो ये यहाँ पर इकाई के स्थान पर है, और ये सैकड़े के स्थान पर है तो ये सैकड़े के स्थान पर होना चाहिए। आगे हम 0 लगा देंगे इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और 4 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। वैसे तो आप देख सकते हैं 4 के सामने 3 अंक हैं, 1 2 3, तो आप यहाँ पर 3 0 भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 4 यहाँ पर कहाँ है, हजार के स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हजार। तो यहाँ पे भी हमें 4 हजार के स्थान पर लिखना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये थे यहाँ पर प्रत्येक अंक के स्थानीय मान। तो आप स्थानीय मान को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, संख्या 4373 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न मैंने यही लिया है, जो प्रश्न हमने ऊपर किया है वही प्रश्न हम नीचे करने वाले हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए यहाँ पर 3 के 2 स्थानीय मान आए थे हमारे पास। एक तो 3 का स्थानीय मान था 3 इकाई, और दूसरे 3 का स्थानीय मान था 300। तो अब हमें इनका अंतर बताना है, इनमें कितना अंतर है, किसमें, 3 में और 300 में। 3 में और 300 में कितना अंतर है। देखिए 300 बड़ा होता है, 300 बड़ी संख्या है। तो पहले 3 का स्थानीय मान, इकाई के 3 का स्थानीय मान 3 इकाई, और दहाई के स्थानीय मान, दहाई के जो 3 लिखा हुआ है दहाई के स्थान पर, उसका स्थानीय मान 300 है। हमें इनका अंतर निकालना है, तो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं ये इसमें से घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। आप यहाँ से कैरी ले लीजिए, दहाई ले लीजिए। तो यहाँ पर आप 10 बना देंगे, 10 में से 3 घटाकर 7 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा था तो 9 का 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बच गया था तो ये 2। तो इनके स्थानीय मानों का अंतर आ गया है, कितना अंतर आ गया है, 297। तो यहाँ पर हमसे अंतर पूछा गया था, तो अंतर है इनके स्थानीय मानों का 297। तो अंतर मीन्स माइनस करना है। अंतर का अर्थ है उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो 3 और 300 में कितना अंतर है, 297। जब आप एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा देते हैं तो उनका अंतर निकल जाता है। मान लीजिए एक संख्या मेरे पास 10 है और दूसरी संख्या मेरे पास 6 है, तो इनमें कितना अंतर है, 4 का अंतर है। तो अंतर कैसे निकालेंगे आप, 10 में से जब आप 6 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपके पास 4 बचेगा। तो घटाने के बाद जो हमारे पास आता है हम उसको बोलते हैं अंतर। और जब हम जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, एक संख्या के साथ दूसरी संख्या जोड़ देते हैं, तब आता है उनका योगफल। देखिए यदि मैं 10 के साथ 6 जोड़ देता हूं तो मेरे पास 16 आ जाएगा। तो 16 क्या हो गए, ये 16 हो जाएगा योग।
16 को हम क्या बोलेंगे, योगफल या फिर योग। इसी प्रश्न में यदि हमसे 3 के स्थानीय मानों का अंतर के स्थान पे योग पूछ लेता है, हमें कहा है कि 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें 300 तो ये लिखा था हमने, एक 3 का स्थानीय मान 3 था और दूसरे 3 का स्थानीय मान क्या था 300। तो जब हम इनको लिखेंगे कैसे, देखिए 300 तो ये हमने लिख दिया है और 3 हमें और लिखना है। आप चाहे तो नीचे लिख दें 3, आप चाहे तो ऊपर लिख दें, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा ये यहीं पर इकाई के स्थान पर। तो अब हम इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 303। तो 303 आपका क्या आ गया है, योगफल। आप इसको योगफल भी बोल सकते हैं और आप इसको योग भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से स्थानीय मानों का योगफल और अंतर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। यहां पर हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है 74358। इसमें हमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है और उसके बाद हम इसी प्रश्न को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहां पर संख्या लिखी हुई है मेरे पास 74358। तो हम यहां पर देख रहे हैं इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है, 8 का स्थानीय मान है 8 इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और 5 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई। 5 दहाई के स्थान पर है, ध्यान रखना 5 हम यहां पर लिखेंगे तो ये अभी दहाई के स्थान पर नहीं है, ये अभी इकाई है। यदि मैं इसके सामने 0 लगा दूंगा तो ये दहाई हो जाएगा, क्योंकि अब इकाई ये हो जाएगा। आपको इधर से काउंट करना है इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे। तो इकाई, दहाई, तो 5 दहाई 50। अब 3 का स्थानीय मान देखिए, अभी 3 किस स्थान पर लिखा हुआ है, ये 3 लिखा है, तो अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे, अभी ये 3 इकाई है। और यदि मैं इसके सामने 0 लगा दूंगा तो अब ये हो जाएगा 3 दहाई। देखिए कैसे, अब इकाई ये हो जाएगा इकाई, दहाई। और यदि मैं इसके सामने एक 0 और लगा दूंगा तो अब इकाई ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अब 3 सैकड़े के स्थान पर पहुंच गया है। तो मैं इसके सामने 2 0 लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि 3 सैकड़े के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 का स्थानीय मान क्या है, 4000। और 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 के सामने हमें कितने अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो 7 के सामने हमें 4 0 लिखनी है, 1 2 3 4। और 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 10,000, यानी 7 दहाई हजार। आप इसको बोल सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 70,000। और यदि हमसे इसी प्रश्न में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, 5 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करो। इसी में हमसे पूछ लिया जाता है 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान एवं 4 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। तो हमें यहां पर 5 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान का योगफल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 5 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो 5 का स्थानीय मान हमारे पास क्या था, 50। यहां के वजह मैं ऊपर लिख देता हूं, 5 का स्थानीय मान था मेरे पास 50। और 4 का स्थानीय मान क्या था, 4 का स्थानीय मान हम देख रहे हैं यहां पर 4000 था। तो 4000 में ऐसे नहीं लिखूंगा, यदि मैंने 4000 ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। तो 4000 मुझे ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, इकाई की तरफ से, इकाई की ओर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 4 मुझे यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा, 4000। समझ गए होंगे आप, आशा करता हूं। देखिए इकाई के नीचे हमें इकाई लिखना होता है,
दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार वाला अंक। यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं तभी हमारा प्रश्न सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो अब मैं इसको जोड़ देता हूं, क्योंकि योगफल कैसे आता है, जोड़ने के बाद। जब हम संख्याओं को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, योगफल, और घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अंतर, और गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें, गुणनफल, और भाग करते हैं तो क्या मिलता है, भागफल और शेषफल। भाग करने से हमें भागफल और शेषफल दो चीजें मिलती हैं। तो मैं इसको जोड़ देता हूं, 0 और ये 5 और ये फिर 0 और ये 4। तो हमारे पास आ गया है ये योगफल। ये क्या आ गया है, योगफल 4050। तो इनका योगफल हमारे पास आ गया है 4050। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे इससे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।